गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसमें संसार के सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत ग्रंथ का एक अंश है जिसे 700 श्लोकों में लिखा गया है। महाभारत के युद्ध में जब धर्म एवं अधर्म तथा न्याय एवं अन्याय की ओर से लड़ने वाली दोनों सेनाएं जब युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं, तब अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अपने भाई बंधुओं को देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं और युद्ध करने से मना करने लगते हैं। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनका कर्तव्य बोध कराने के लिए जो उपदेश दिया, उसे महर्षि वेदव्यास द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण श्लोकों में निबद्ध किया गया। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, किस दिशा में जाएं। हमारा दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। ऐसे में हम अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें अपने लिए स्वयं निर्णय लेने होते हैं। अक्सर ऐसी स्थिति में हम तनावग्रस्त हो जाते हैं और मानसिक अशांति से हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। दोस्तों, ऐसे समय में यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी पन्ने को खोलेंगे तो आपको आपके प्रश्न का वो उत्तर मिलेगा जो स्वयं ईश्वर आपको बताना चाहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। श्रीमद् भगवद गीता में निर्दिष्ट आत्म प्रबंधन के द्वारा व्यक्ति न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, अपितु अपने जीवन की प्रत्येक संवेदनशील परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता से सफलता प्राप्त करता है। गीता में आत्म प्रबंधन जानने से पहले आइए जानें कि आत्म प्रबंधन का अर्थ क्या है। आत्म प्रबंधन अर्थात आत्मा के लिए प्रबंधन। दोस्तों, हमारी आत्मा हमारी पांचों इंद्रियों मन, चित्त, बुद्धि एवं अहंकार द्वारा नियंत्रित होती है। इनमें संतुलन लाना ही आत्म प्रबंधन है। गीता हमें इन सभी तत्वों पर नियंत्रण करना सिखाती है। दोस्तों, मानव जीवन का परम लक्ष्य आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, किंतु हम इस संसार में अपने परम लक्ष्य को भूल मोह माया एवं भौतिक वस्तुओं के जाल में फंसते चले जाते हैं। हमारा मन हमें नियंत्रित करने लगता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। गीता में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन की चंचलता के कारण ही मनुष्य बंधनों में जकड़ा रहता है। मनुष्य अपने मन से ही असंख्य कल्पनाएं करने लगता है और आशाएं करता है। जब ये कल्पनाएं और आशाएं पूरी नहीं होती तो वह दुखी और अशांत रहने लगता है। गीता की परम शिक्षा अपने मन पर नियंत्रण करना ही है। एक विद्यार्थी यह भली भांति जानता है कि यदि उसने पढ़ाई नहीं की तो वह परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, किंतु उसका मन अपने सहपाठी को देखकर भटक जाता है जो एक फिल्म देख रहा है। अतः बच्चे के मन को यह पता तो है कि उसे उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, पर सहपाठी को फिल्म देखता हुआ पाकर वह द्वंद्व में पड़ जाता है कि क्या करूं, अभी फिल्म देख लूं या पढ़ाई करूं। इस प्रकार हमारा मन सही गलत का निर्णय किए बिना सभी विषयों को स्थान देता चला जाता है। इसीलिए इस द्वंद्व व मानसिक अशांति से स्वयं को बचाने के लिए गीता आवश्यक ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के गुणों की चर्चा की गई है। इन 3 गुणों की प्रकृति प्रत्येक मानव में पाई जाती है। ये 3 गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण व तमोगुण। इन 3 गुणों में से एक गुण प्रत्येक मनुष्य में प्रधान रूप से पाया जाता है, अर्थात किसी में सत्वगुण तो किसी में रजोगुण, किसी में तमोगुण। और इस प्रधान गुण का निर्धारण मनुष्य के
पूर्व जन्म के कर्मों तथा वर्तमान जन्म के संस्कारों के फल स्वरूप होता है। समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों में मानव में इन गुणों का कम अधिक्य होता रहता है। आप भी स्वयं में मौजूद प्रधान गुणों की पहचान कर सकते हैं। सत्व गुण से निहित व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। सत्व गुण से निहित व्यक्ति साधारण जीवन में विश्वास करता है और वह अपने मन, इंद्रियों व बुद्धि का नियंत्रण करना जानता है और उसमें विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होती, अर्थात उसका मन एकाग्र और सांसारिक भौतिक वस्तुओं के लोभ से मुक्त होता है। वह सत्य बोलता है, उसमें ईर्ष्या व राग द्वेष नहीं होता। रजोगुण से निहित व्यक्ति का अपने मन एवं इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता। इस गुण से निहित व्यक्ति में विषयों के प्रति गहरी आसक्ति होती है, अर्थात इनका मन सांसारिक मोह माया और भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता है। ये केवल अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। तमोगुण से निहित व्यक्ति में क्रोध की भावना प्रधान रूप से पाई जाती है, अर्थात ये क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इनमें भी विषयों के प्रति आसक्ति होती है। इनमें ईर्ष्या, राग द्वेष आदि भावनाएं प्रधान रूप से विद्यमान होती हैं। वर्तमान समय में जप, तप, पूजा, पाठ, स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि कार्य संत साधुओं का कार्य समझकर लोग इन्हें न तो आत्म प्रबंधन के लिए आवश्यक मानते हैं और न ही इन्हें समय ही देते हैं, बल्कि पूजा पाठ करना या ईश्वर से प्रार्थना करना तो अनेक लोगों की दिनचर्या में भी शामिल नहीं है। वे इन्हें समय की हानि मानते हैं। यह उनकी अज्ञानता है। जिस प्रकार ऊर्जा के अभाव में समस्त उपकरणों के रहते हुए भी उन्हें संचालित करना असंभव है, ठीक वैसे ही इन सहायक क्रियाओं के अभाव में मन एवं बुद्धि का सही दिशा में गति करना असंभव है। अतः गीता में श्री कृष्ण श्रद्धा, तप, आहार, दान, यज्ञ, त्याग, ज्ञान, बुद्धि, धृति, सुख, कर्ता, कर्म आदि से संबंधित कार्य को करने का आदेश देते हैं, जिनसे सत्व गुण में वृद्धि होती है। इन कर्मों से आत्मा सुख और प्रसन्नता का अनुभव करती है। यदि आप आत्म प्रबंधन करना चाहते हैं तो आपको ईश्वर में श्रद्धा तथा उसकी व्यवस्था में पूर्णतः विश्वास रखकर अपने कर्तव्यों का निरंतर पालन करते रहना चाहिए। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। आपको कार्य में असफलता मिलने पर निराश नहीं होना चाहिए और ईश्वर से अपनी श्रद्धा का स्तंभ कमजोर भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपना कर्म फल समझकर स्वीकार करना चाहिए। दोबारा से लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास में जुट जाना चाहिए। गीता में आत्म प्रबंधन के 8 साधन बताए गए हैं, जिनमें पहला साधन है अभ्यास, दूसरा वैराग्य, तीसरा मनोनिग्रह, चौथा बुद्धि स्थैर्य, पांचवा कर्म नैरंतर्य, छठा अनासक्ति भाव, सातवां ईश्वरार्पण भाव, आठवां अनन्य भक्ति। आइए एक एक करके प्रत्येक साधन को समझते जाएं, जिससे हम यह समझ सकें कि प्रत्येक साधन के द्वारा आत्म प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है। पहले साधन अभ्यास से शुरू करते हैं। किसी भी काम को निरंतर बार बार करना ही अभ्यास कहलाता है। आत्म प्रबंधन के संदर्भ में अभ्यास से अर्थ है अपनी इंद्रियों पर निरंतर नियंत्रण करने का अभ्यास। इंद्रियों का बार बार अनेक विषयों के प्रति आसक्त होना स्वाभाविक है, किंतु प्रत्येक बार इन पर नियंत्रण करना ही अभ्यास है। उदाहरण के लिए, यदि कहीं बुरी बातें कही जा रही हों तो अपने कानों को बंद कर लेना चाहिए। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों को भी नियंत्रित करना चाहिए।
जब ये उन विषयों में आसक्त होने लगे जिनसे हमें शारीरिक या मानसिक हानि हो सकती है। अभ्यास ही आत्म प्रबंधन की पहली शर्त है। दूसरा साधन वैराग्य। जहाँ अभ्यास का अर्थ इंद्रियों की आसक्ति को जबरदस्ती नियंत्रित करने से था, वहीं वैराग्य का अर्थ विषयों की आसक्ति के पूर्ण परित्याग से है। इसमें हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण के उस स्तर को प्राप्त करना होता है जब हमारी इंद्रियां विषयों की ओर जाती ही नहीं। अतः विषयों का संपूर्ण त्याग ही वैराग्य है। तीसरा साधन मनोनिग्रह। अभ्यास में मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण कर विषयों के प्रति मन की आसक्ति को रोक देता है और वैराग्य में मनुष्य उन विषयों का ही त्याग कर देता है जिससे मन की विषयों के प्रति आसक्ति हो। और मनोनिग्रह में मनुष्य मन की गति की दिशा ही बदलकर परमात्मा की ओर लगा देता है। अतः चारों ओर अबाध गति से भागते मन की दिशा को परमात्मा की ओर मोड़ दिया जाता है। हमारा मन उस छोटे बच्चे की तरह स्वभाव लिए होता है जिसे जो कार्य करने को जितना मना करो वह उसी ओर भागता है। अतः श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमें अपने मन पर संयम रखना चाहिए और इसे परमात्मा में लगा देना चाहिए। आइए अब समझते हैं आत्म प्रबंधन के चौथे साधन बुद्धि स्थैर्य को। इस साधन का तात्पर्य बुद्धि को लक्ष्य के प्रति स्थिर करने से है। अर्थात जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो हम बाहरी विषयों के प्रति आसक्त नहीं होते, हमारा मन नहीं भटकता और हमारी बुद्धि लक्ष्य के प्रति कार्यरत रहती है। यदि इस समय हमारे मन को भटकने का थोड़ा बहुत अवसर प्राप्त भी होता है तो बुद्धि उसे अपने विवेक और उचित अनुचित का निर्णय कर तुरंत सचेत कर देती है और मन को पुनः लक्ष्य प्राप्ति की ओर विमुख कर देती है। अतः इस बुद्धि को हमें हमेशा अपने लक्ष्य से परिचित और प्रकाशित रखना चाहिए ताकि इसे हमेशा हमारा लक्ष्य पता हो और जैसे ही मन बाह्य विषयों में भटके बुद्धि तुरंत उस पर लगाम लगा दे। अतः आत्म प्रबंधन में बुद्धि को लक्ष्य के प्रति स्थिर रखना आवश्यक है। आत्म प्रबंधन का पांचवा साधन है कर्म नैरंतर्य अर्थात कर्मों की निरंतरता। जिस प्रकार चौथे साधन में बुद्धि को लक्ष्य के प्रति स्थिर कर दिया जाता है, अब ठीक उसके बाद की स्थिति है। अतः लक्ष्य के प्रति बुद्धि स्थिर करने के बाद उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत रहना। उपरोक्त चारों साधनों में हमने मन और बुद्धि को स्थिर किया, किंतु बिना प्रयत्न के सब व्यर्थ है। इसीलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य को निरंतर प्रयास और प्रयत्न करते रहने चाहिए। छठे साधन के रूप में आइए जाने अनासक्त भाव क्या है और आत्म प्रबंधन में इसकी क्या भूमिका है। लक्ष्य प्राप्ति में जितना महत्व कर्म करते रहने का है, उतना ही महत्व अनासक्त भाव अर्थात निष्काम भावना का है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए पर फल पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल पर ध्यान केंद्रित करने से कर्म प्रभावित होता है। इसीलिए निष्काम भाव से केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अनासक्त भाव को अर्थात वह भाव जिसमें आसक्ति ना हो को आत्म प्रबंधन हेतु सर्वश्रेष्ठ माना है। गीता में आत्म प्रबंधन के सातवें साधन ईश्वरार्पण भाव में हमें ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाने को प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति ने अभ्यास, वैराग्य, मनोनिग्रह, बुद्धि स्थैर्य, कर्म नैरंतर्य, अनासक्त भाव आदि उपायों के द्वारा जो सफलता प्राप्त की है, ईश्वरार्पण भाव में वह संपूर्ण सफलता ईश्वर को
समर्पित कर देता है। अतः आत्म प्रबंधन हेतु यह भाव अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास रखता है, वह यदि कभी किसी कारणवश असफल भी होता है तो वह निराश या हतोत्साहित नहीं होता, बल्कि परमात्मा की व्यवस्था में विश्वास रखते हुए वह पुनः दुगने उत्साह से लक्ष्य प्राप्ति में जुट जाता है। गीता में आत्म प्रबंधन का अंतिम साधन है अनन्य भक्ति, अर्थात ईश्वर की भक्ति और उपासना। प्रत्येक मनुष्य का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। अतः आत्म प्रबंधन के इस साधन द्वारा व्यक्ति अपने इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहता है और अनन्य भक्ति से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्य भक्ति के अभाव में आत्मज्ञान तथा परम लक्ष्य अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन असंभव है। इसीलिए मानव को यह भाव अपने आत्म प्रबंधन हेतु प्रयोग करना चाहिए। तो साथियों, यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता हमें आत्म प्रबंधन हेतु अनिवार्य रूप से आवश्यक है। आशा है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपके आत्म प्रबंधन हेतु हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।